जय हिंद, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी और लगातार आप अपना अच्छा ही प्रयास कर रहे होंगे। यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल में लगातार भर्तियां आ रही हैं। आज का हमारा जो चैप्टर है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व या नीति निर्देशक सिद्धांत, ये कहाँ से लिए गए हैं, इनसे महत्वपूर्ण जो प्रश्न बन सकते हैं, जो विभिन्न परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, उनसे संबंधित हम आज 25 क्वेश्चन लाए हैं जो आपको हम कराएंगे। तो हम चलते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1, राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में वर्णित हैं। तो जिसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भाग 4। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन दिया गया है और ये संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक इनका वर्णन दिया रहा है। आर्टिकल 36 से 51 तक इनका वर्णन दिया रखा है। अगला प्रश्न है हमारा, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का स्रोत किस देश के संविधान से लिया गया है। जिसका सही आंसर है आयरलैंड। यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो हैं या नीति निर्देशक तत्व जो हैं, ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, जो भाग 4 में हैं और अनुच्छेद 36 से 51 में हैं। बार बार यहाँ से प्रश्न आता है, आप लोग ज़रूर इसे देखें। अगला प्रश्न है हमारा, नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य क्या है। तो जिसका सही आंसर है कि नीति निर्देशक जो तत्व हैं, उनका जो हमारा उद्देश्य है वो सामाजिक और आर्थिक न्याय दिलाना, सामाजिक और आर्थिक न्याय स्थापित करना। जिसका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है हमारा, नीति निर्देशक तत्वों की विशेषता क्या है। तो जो नीति निर्देशक तत्व हैं, ये जो हमारे नीति निर्देशक तत्व हैं, ये जिसका सही आंसर बी है और ये गैर न्याय संगत है। यानी इसे न्यायालय में, मतलब माननीय न्यायालय में इन्हें चेतावनी नहीं दी जा सकती है। अगला है क्वेश्चन नंबर 5, अनुच्छेद 37 किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 37 जो है ये हमारा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के प्रवर्तन से संबंधित है। जिसका ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, समान कार्य के लिए समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन का निर्देश अनुच्छेद किस अनुच्छेद में है। तो जिसका सही आंसर है ऑप्शन बी 39। आर्टिकल या अनुच्छेद 39 के घ में समान कार्य के लिए समान वेतन का वर्णन दिया है। ये 42वें संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत इसको जोड़ा गया है। अगला प्रश्न है हमारा, पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। तो पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख जो है आर्टिकल या अनुच्छेद 40 में है। सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जनपद में शुरू की गई थी। और हमारे यहाँ जो पंचायती राज व्यवस्था है वो त्रिस्तरीय है। कैसी है? त्रिस्तरीय। पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय है। अगला प्रश्न है, बेरोजगारी, बुढ़ापा और बीमारी में सहायता का निर्देश किस अनुच्छेद में है। जिसका सही आंसर है अनुच्छेद 41। यानी राज्य जो है, अगर राज्य जो है अपनी जो जनसंख्या है उसके लिए रोजगार उपलब्ध कराएगा। अगला प्रश्न है, मातृत्व राहत का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। मातृत्व राहत का प्रावधान अनुच्छेद 42 में दे रखा है। अगला प्रश्न है, समान नागरिक सहायता का उल्लेख किस अनुच्छेद में दिया है। समान नागरिक सहायता का उल्लेख आर्टिकल या अनुच्छेद 44 में दे रखा है और सबसे पहले समान नागरिक सहायता गोवा में लागू की गई थी, गोवा में। अगला है, बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा का निर्देश किस अनुच्छेद में है। तो जिसका सही आंसर है अनुच्छेद 45। अनुच्छेद 45 में राज्य को ये निर्देश दिया है कि वो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क
शिक्षा प्रदान करेगा। अगला है, जनसंख्या वृद्धि नियंत्रण से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो जिसका सही आंसर है अनुच्छेद 47। यानी अनुच्छेद 47 जो है ये जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण भी करेगा और एससी और एसटी समाज के लोगों के लिए पोषण की व्यवस्था कराएगा, पोषण की व्यवस्था करेगा। अगला प्रश्न, गायों की हत्या पर प्रतिबंध किस अनुच्छेद में दे रखा है? तो ये अनुच्छेद 48 यानी आर्टिकल 48 में गायों की हत्या पर प्रतिबंध है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आप लोग इनको एक बार परीक्षा में देने से पहले जरूर देख के जाएं। अगला है हमारा अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, पर्यावरण एवं वन संरक्षण किस अनुच्छेद में दिया है? ये भी जिसका सही आंसर आर्टिकल 48 के ए, आर्टिकल या अनुच्छेद 48 के ए में 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत इस आर्टिकल को जोड़ा गया है, यानी इस अनुच्छेद को जोड़ा गया है। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच पृथक्करण किस अनुच्छेद में है? यानी न्यायपालिका कार्यपालिका से स्वतंत्र है, न्यायपालिका कार्यपालिका से स्वतंत्र है। जिसका सही आंसर है अनुच्छेद 50 यानी आर्टिकल 50 जो है न्यायपालिका जो है कार्यपालिका से बिल्कुल स्वतंत्र है। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की नीति का निर्देश किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? जिसका सही आंसर है अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति व्यवस्था को बनाए रखना। अगला प्रश्न हमारा, नीति निर्देशक तत्वों को कौन सा संशोधन और अधिक प्रभावी बनाया? तो इसका सही आंसर है 42वां संविधान संशोधन 1976। 1976 में 42वां संविधान संशोधन किया गया था, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, गांधीवादी सिद्धांत किस अनुच्छेद में प्रतिबिंबित हैं? तो जिसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 43 और अनुच्छेद 46। ये 3 जो अनुच्छेद हैं ये गांधीवादी सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, नीति निर्देशक तत्वों को कौन सा न्यायालय लागू नहीं करा सकता है? तो नीति निर्देशक तत्व जो होते हैं हमने पहले बताया था कि ये गैर न्याय संगत हैं, इन्हें कोई भी न्यायालय लागू नहीं कर सकता है। अगला प्रश्न, इसका सही आंसर हमने बताया आपको और सी ऑप्शन, इसे कोई भी लागू नहीं कर सकता है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, अनुच्छेद 36 यानी आर्टिकल 36 किसे परिभाषित करता है? तो जिसका सही आंसर है आर्टिकल 36 हमारा जो है ये राज्य को परिभाषित करता है, राज्य को परिभाषित करता है। जिस तरीके से ये नीति निर्देशक सिद्धांत में आर्टिकल 36 राज्य को परिभाषित करता है, सेम मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 12 भी राज्य को परिभाषित करता है। चलिए आगे चलते हैं, नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा किस आंदोलन से मिली? तो जो नीति निर्देशक तत्व हैं इनकी जो हमको प्रेरणा मिली है ये स्वाधीनता आंदोलन से मिली है। जिसका सही आंसर है ऑप्शन ए। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकारों के बीच टकराव होने पर कौन प्रधान होता है? तो सीधे तौर पे हम बताएं कि जो इसका सही आंसर तो पहले हम बता दे रहे हैं कि मौलिक अधिकार है, क्योंकि मौलिक अधिकार न्याय संगत हैं। अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन होता है तो वो आर्टिकल 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकता है। तो निश्चित तौर पर नीति निर्देशक तत्वों से ज़्यादा पावरफुल मौलिक अधिकार होते हैं।
समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न हमारा है, संविधान के किस संशोधन ने 39A अनुच्छेद 39A को जोड़ा है? तो हमने बताया था कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत ये सभी आर्टिकल जोड़े गए हैं, यानी सभी अनुच्छेद जोड़े गए हैं 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। आगे चलते हैं। नीति निर्देशक तत्वों का उल्लंघन क्या संविधान का उल्लंघन माना जाता है? तो बिल्कुल नहीं। नीति निर्देशक तत्व ये न्याय संगत नहीं है, इसलिए इनका उल्लंघन जो है संविधान का उल्लंघन नहीं माना जाता है। इसका सही आंसर है बी। अगला है अंतिम प्रश्न और महत्वपूर्ण प्रश्न, नीति निर्देशक तत्व किस सिद्धांत पर काम करते हैं? तो नीति निर्देशक तत्व जो है ये हमारे समाजवाद सिद्धांत पर काम करते हैं, जिसका ऑप्शन बी सही है, बी ऑप्शन। तो हम आपको बता दें ये सभी 25 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं नीति निर्देशक तत्व, जो इससे बार बार ये प्रश्न पूछे जाते हैं। आप लोग अगर जो भी तैयारी कर रहे हों, जिससे संबंधित तैयारी कर रहे हों, जैसे यूपी पुलिस, यूपी एसआई, यूपी लेखपाल, इनमें यहाँ से एक प्रश्न जरूर आता है। तो लगातार इसी प्रकार की सीरीज़ आप हमारे साथ देखने के लिए आप हमारे पास बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।